कोई नया मिसाक जमहूरियत टाइप कोई चीज़ आप ये सारी जो अपोजिशन की जमातें ये चाहती हैं कि सियासी जमातों में कोई ऐसा एक मिनिमम कॉमन एजेंडा तय हो जाए जिससे जमहूरियत भी मजबूत हो, बुनियादी हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान माशी तौर पर भी आगे बढ़े। तो आपके ख्याल में ये मुमकिन है? जबकि हम देख रहे हैं कि खान साहब ने एक पोजीशन ली हुई है और एक पोजीशन जो हाइब्रिड निज़ाम है उसने ली हुई है, दोनों की पोजीशंस कहीं मिलती नहीं हैं, तो कैसे मुमकिन है ये? देखिए, पहली बात यह है कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का ये फोरम था, वहाँ पे हर तबका फ़िक्र के लोग मौजूद थे। जो भी मुल्क के अंदर मसाइल हैं, बलूचिस्तान का हो, केपी का हो, किसान का हो, मजदूर का हो, वो सब ने आके वहाँ पर बात की। तो इलामी में सबके मसाइल का जिक्र कर दिया गया है। हम मिसाक की बात हमेशा करते हैं, मिसाक जमहूरियत भी हुआ, उसके बाद जो जमहूरियत का हाल हुआ वो भी आपके सामने है। अब फिर मिसाक की बात हो रही है, तो मिसाक आपके पास मौजूद है, उसका नाम आइन है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात करता है, ठीक है, कानून की हुक्मरानी की बात करता है। इस मुल्क में अगर आपने तरक्की करनी है, मसाइल का हल करना है, उसकी इब्तदा मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी से है। आज ना मुल्क में कानून है, ना आइन है, ना जमहूरियत है, ना पार्लियामान है। तो ये नहीं है, तो ये लाने के लिए क्या करना चाहिए? आइन मौजूद है, नहीं तो उसके लिए इम्प्लीमेंट करें। देखिए, दो बड़ी सियासी जमातें हैं ना, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वो एक तरफ है, वो बड़ी सियासी, उन सब ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया। ठीक है, तो वो एक आपका मतलब है जो हाइब्रिड निज़ाम है इस वक्त चल रहा है, वो गैर आइनी है। सर, मैं हाइब्रिड को नहीं जानता क्या है, मैं पाकिस्तान के आइन को जानता हूँ। अगर हाइब्रिड निज़ाम जो आपने बनाया है, जिसका कोई तफसील मेरे पास कम से कम नहीं है, वो अगर आइन के मुताबिक है तो बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, आपने कहा तफसील आपके पास नहीं है, लेकिन आपके जो नाकिद हैं वो कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम का आगाज़ ही आपकी वजारत उज़्मा से हुआ, और जिस वक्त फिर मुझ पर पर्चा दर्ज कर। नहीं, देखिए ये बात बड़ी अजीब है कि हाइब्रिड, मैं किसी हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा नहीं था। वो जब जनरल फैज़ ने साइन किए एक मुआहदे पे, वो उनके पास इख्तियार नहीं था, जनरल आपकी हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। तो वो शुरू, जो मैं आपको इल्ज़ाम नहीं दे रहा, नहीं इल्ज़ाम है, मैं ये कबूल करता हूँ कि वो तब से शुरू हुआ। अब उसको, उस जिन को जो बोतल से बाहर आ चुका है, जिसमें खान साहब ने भी हिस्सा डाला बहुत ज़्यादा, ये तो आप मानते हैं ना? सर, वो जिन नहीं था, कोई जिन नहीं था, हमने किसी बोतल से बाहर नहीं आया। एक यहाँ पर धरना हुआ, उसके हक़ाइक़ क्या हैं वो भी वक्त के साथ आप सबको पता चल जाएगा। उसके नेगोशिएशंस हुए, ठीक है, मुल्क का दारुल हुकूमत बंद था, नेगोशिएशंस हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर। हमारे वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर दाखिला मौजूद थे, और मैंने उनसे कहा था कि आपने इस पर दस्तखत नहीं करने, ये कमिश्नर करता है, आईजी पुलिस करता है। जब दस्तखत हो गए, उन्होंने कर दिए। मैंने जब देखा तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी कि ये उन मुजाहिरीन की डिमांड थी कि जनरल फैज़ जो हैं वो भी एक हुकूमत के मुलाजिम हैं, DGC हैं, वो भी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप भी कर दें, मैंने भी कर दिया। मैंने कहा ठीक है, ये मैंने कबूल कर लिया, ये बात हो गई। अब आप आज हाइब्रिड की बात इमरान खान साहब भी कर रहे थे, आज भी हाइब्रिड प्लस की बात हो रही है, प्लस की बात हो रही है। अगर ये आइन के मुताबिक है, जो जनरल फैज़ ने साइन किया, जनरल अपने एहसन साहब ने साइन किया, उसमें कोई रुकावट नहीं है आइन के मुताबिक। दोनों हुकूमत के मुलाजिम हैं, दोनों साइन कर सकते हैं। उन्होंने हलफ भी, एक ने हलफ भी उठाए हुए आइन के मुताबिक, वजीर के तौर पे, MNA के तौर पे, एक ने हलफ उठाए हुए आर्मी के। उनको सियासी मामला से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? क्यों नहीं है? तो है ना, क्यों नहीं है सियासी मामला? क्यों नहीं है? नहीं, उन्हें हल्फ उठाते हैं कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे ना। अगर उनकी जिम्मेवारी लगाई गई है हुकूमत की तरफ से, तो उसकी ओनरशिप आप लेते हैं, या हाइंडसाइट में समझते हैं कि आपको उन्हें सैक कर देना चाहिए था? नहीं, सैक क्यों करना चाहिए? हमने भेजा था, हमारी टीम थी, हमारी टीम थी जो वहां पर बात कर रही थी। जिस तरह GIT जब बनी थी, उसके अंदर ISI के अफसर थे। नहीं, आपने कहा दारुल खुलाफा बंद था, ठीक है, बंद था, तो दारुल खुलाफा बंद नहीं होना चाहिए ना? जी नहीं होना चाहिए ना। तो अगर दारुल खुलाफा बंद हुआ, उसके पीछे वजूहात थी, कौन लाया था उनको, और कहां से उनको मदद आई जब पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया? आपके इल्म में है ये बातें? वो आपको तारीख बता देगी ना, वो हो गया ना। अब हमने मसले को हल करना है। चैप्टर आपने खुद देखा, लिखा, हेलीकॉप्टर से आपने देखा कहां से लोग आके वो उनको पुलिस को उन्होंने वापस भिजवा दिया। तो वो तो जाहिर है सर, कहीं से लोग नहीं आए, वहीं से जत्था था, उन्होंने वापस उनको ग्रेनेड मारे।
ये हकीकत है। अच्छा चले, अब ये हो गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर वो मेरा अमल आइन के खिलाफ था तो मुझ पे मुकदमा। नहीं आप पे नहीं मैं कह रहा। ठीक है, नहीं मुझ पे आप कह देना। नहीं देखिए, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। उसके बाद इमरान खान साहब ने किया, अगर वो आइन के मुताबिक था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उन पे पर्चा दर्ज। कहते हैं कि मैं बजट पास करवाने के लिए भी सेक्टर कमांडर को फोन करता था कि आप आए, सर सेक्टर बंदे पूरे करवाएं। बात है ना, कोई बाहर से तो नहीं आए हुए। बात तो ये है ना। तो फिर इसका मतलब हाइब्रिड निजाम ठीक है। नहीं, मुझे नहीं पता हाइब्रिड क्या, उसको क्वालिफाई कर देना कि ये हाइब्रिड निजाम। अगर पार्लियामेंट में मैं किसी सियासी जमात के मेंबरान पूरे करने के लिए आपको सेक्टर कमांडर की जरूरत है तो इसका मतलब ही हाइब्रिड निजाम है। जब आपने इस मुल्क के तमाम अफसरान की प्रमोशन को कंडीशनल कर दिया है इंटेलिजेंस रिपोर्टों पर, ठीक है, तो फिर ये हाइब्रिड निजाम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर ये आइन के मुताबिक है तो दुरुस्त है। अगर आपको जरूरत पड़ती है इंटेलिजेंस के इदारों की एमएलएस को लाने के लिए, मुझे नहीं पता लाने का मतलब क्या है, वो नाराज है नहीं है, आप उन अफसरान को इख्तियार दे सकते हैं। तो फिर झगड़ा क्या है? झगड़ा यही है ना कि अगर आइन के मुताबिक तो दुरुस्त है, तो अभी ये अगर आइन के मुताबिक नहीं है तो दुरुस्त नहीं है। ये आइन और कानून के मुताबिक है कि जितनी प्रमोशन होनी है ब्यूरोक्रेट्स की वो ISI के क्लियरेंस से होगी। ठीक है, ये हमने अगर बना दिया ना, आइन में है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, आइन में है फील्ड मार्शल का अपॉइंटमेंट करना, आइन में अगर प्राइम मिनिस्टर किसी की जिम्मेदारी लगाता है, जैसे आपने कहा मैंने जिम्मेदारी लगाई कि आप ये कर लें, अगर प्राइम मिनिस्टर किसी की जिम्मेदारी लगाता है आइन में, किसी की भी हो, तो फिर वो तो आइन और कानून मैं कह रहा हूं, फिर ये सारा कुछ क्या है, ये इतना कुछ है। बलोचिस्तान की आपने बात की, बलोचिस्तान पे ये इतराज है, ये क्या लिखा हुआ उसमें, इस पे किस में क्या इलावी में क्या खराबी है? ये 1973 के आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी, आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन की तकर्री और मुनसफाना इंतखाबात, सूबा बलूचिस्तान की सूरत हाल, सूबा खैबर पख्तूनख्वा। मैं यही बात कर रहा हूँ ना। अब आप मसला क्या आज है, मसला क्या पाकिस्तान में जी, मसला ये है, आप आगे ना जाएं, ठीक है, आप चैप्टर 1 को ले लें। सॉरी, चैप्टर 1 आर्टिकल जो आइन का है, ठीक है, आर्टिकल 18 से 28 तक 21 आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स, इनको एक एक पढ़ लें। फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ लें, बुनियादी, आप एक एक करके बुनियादी हकूक आप एक एक करके, तो उसकी क्या वो आज इस मुल्क के शहरियों को अवेलेबल है? ठीक है, लेकिन ये मसला यहां से पैदा होता है। मेरा सवाल आपने फंडामेंटल राइट्स ही ले लिए पाकिस्तान के अवाम से, वो वापस करें। ठीक है, आपने रिश्ता तोड़ दिया है रियासत और शहरी का। फंडामेंटल राइट्स वो बुनियाद होती है जिस पे मुल्क चलता है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि एक वज़ीर-ए-आज़म और उसकी हुकूमत होती है, वन आफ्टर द अदर, वो इसी निज़ाम को जब वो आते हैं पावर में कबूल करते हैं और इसको स्ट्रेंथन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे वो पावर से निकलते हैं वो इसकी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। मेरा सवाल तो यह है, इमरान खान की अगर हम बात करें, उन्होंने गलतियां की, मतलब आपको मैं नहीं मिसाल देना चाहता, लेकिन नहीं, आप दें मिसाल। मैंने कुछ किया, मेरे पर पर्चा दर्ज होना चाहिए। गिरफ्तार किया गया बगैर किसी कसूर के, आप इतने महीने जेल में रहे बगैर किसी मैंने कभी शिकायत की है? मेरा शौक भी पूरा हो गया आपका। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वज़ीर-ए-आज़म एक ने किया ना, सर, जो करने वाले उनका क्या असर है? उसने जो कुछ किया, ये 18 से 22 तक जो आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं उनकी खिलाफवर्जी उन्होंने की, उन्होंने कोई माजरत की? बिल्कुल की है उन्होंने माजरत की। उसका ये मतलब नहीं कि आप भी करनी शुरू कर, उन्होंने दारुल खिलाफा बंद, आपने दारुल खिलाफा बंद नहीं करना चाहिए, कितनी बार दारुल खिलाफा हुआ है, अभी भी बंद हुआ है। मैं यही कह रहा हूं ना, मैं देखें सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि आइन को इम्प्लीमेंट करें। आप कह रहे हैं 7 अगस्त से आप भी यही करेंगे काम, तहरीक चलाएंगे? महमूद अशरफ से कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं तहरीक चलाना उनका हक है, आइन के आर्टिकल पढ़ लें, 8 और 28 में हक दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, राइट टू असेंबली है, राइट टू एसोसिएशन है। दारुल खिलाफा बंद नहीं कर सकते सर, मैं कह रहा हूँ, मैं कहा फ्रंट पार्क में राइट टू असेंबली कर लें। सर आप करें ना। हाँ, आप दारुल खिलाफा क्यों बंद किया है? तो दारुल खिलाफा वैसे ही बंद है, यहाँ कुछ नहीं होता इसलिए दारुल खिलाफा वो लोगों पर मेहरबानी होती है कि उनको छुट्टी भी मिल जाती है। बात ये है, किसी को हक नहीं दारुल खिलाफा बंद करने का, लेकिन किसी को मेरा राइट ऑफ असेंबली भी लेने का हक नहीं है। आपने कानून बना दिया, आपने कानून पढ़े जरा। अच्छा चलें, हमने कल एक प्रोग्राम किया एक मार्की के अंदर, ठीक है, उस पे जो परमिशन लेने के लिए नाक से लकीरें निकालनी पड़ी, ठीक, जो धमकियां आई, और आप वो परमिशन देखें जो जारी की गई है, क्या वो आइन के मुताबिक है? अब मैंने अपना राइट ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो
डीसी से इजाज़त लेकर, थानेदार से इजाज़त लेकर मैं राइट ऑफ एक्सप्रेशन एक्सरसाइज करता हूँ, जो मेरा फंडामेंटल राइट है आइन के अंदर। खराबी यहाँ से पैदा होती है। अच्छा, ये खराबियाँ बढ़ती जाती हैं। मैं एक फ़र्क मालूम करना चाहता हूँ। एक तो फंडामेंटल राइट्स के तहत आपके हम सब के हुकूक हैं, वो सल्ब नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारा भी तो एक रियासत से मुआहदा है ना कि हम कानून नहीं तोड़ेंगे। अगर कानून हम तोड़ें, जो 9 मई को हुआ, 108 पीपल्स पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स को सज़ा हो गई है। अमेरिका में यही काम हुआ तो सज़ा हुई, बरतानिया में यही काम हुआ, सज़ा हुई। दुनिया की 2 सबसे पुरानी और बड़ी जमहूरियतें, वहाँ भी तो फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट है ना। तो हम कानून तोड़ने को क्यों समझते हैं कि ये हमारा हक है? किसने कहा उनका हक? तो आप फिर सपोर्ट करते हैं कि ये सजाएं? मैं सपोर्ट करता हूँ हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई जो मुल्क का आइन तोड़ रहा है, जो मुल्क का कानून तोड़ रहा है। ये कार्रवाई करना रियासत की जिम्मेदारी है। अब मे 9 की बात कर लेते। ठीक, एक सानिया है। नंबर 1, ठीक, जब मुल्क के शहरी मुल्क की फौजी तनसीबात पर हमलावर हो जाएं, ये बहुत बड़ा सानिया होता है। हमने ये पता नहीं किया कि वो सानिया क्यों हुआ। हमने जिन लोगों को सजाएं दी हैं, क्या जो प्रोसीजर था उसका अदालत के अंदर वो दुरुस्त था? आप पता कर लेना। आपकी ज़रूरत ये थी कि शहादत इकट्ठी करते, कटहरे में खड़ा करते और लाइव टीवी कैमरा चलाकर लोगों को दिखाते कि इन लोगों ने मुल्क की फौजी तनसीबात पर हमला किया है, ये इनको सजाएं मिल रही हैं। नहीं, लाइव अगर आपका मेरी बात सुन, तो वो आपका एक प्रोसीजर भी, यकीन करें, मैंने बहुत से तो हमारा सिस्टम ही ऐसा है ना। मैंने बहुत से सिस्टम ऐसा है। भुट्टो की सजा देख लें, नवाज शरीफ की सजा देख लें, आपकी सजा देख लें, इमरान खान की सजा देख लें, हमारे सिस्टम ही ऐसा है। तो वो गलत थी तो अभी गलत आपने कर ये सही, लेकिन आपने एक खराबी, अब आपने किया क्या है? आपने इस मुल्क के वफाक में अपोजिशन लीडर को, सबसे बड़े सूबे का अपोजिशन लीडर को 10 से 30 साल की सजाएं दे दी हैं। आप उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको जरा मंगा कर देख लें। देखिए, उस जजमेंट को देख लें। इसका असर क्या होगा? एविडेंस बहुत किस्म का उसमें दिया गया है सर। मैं प्रोपेगेंडा और उसके अलावा अगर आप देखें डिटेल्स, वीडियो एविडेंस भी दिया गया है, ऑडियो भी दिया गया है, गवाहान भी दिए गए हैं। एडमिसिबल है, एडमिसिबल एविडेंस है। अब मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए कानून इन चीज़ों को तस्लीम नहीं करता। एविडेंस तो हमेशा दिया जाता है। हमारे साथ त्यारा साजिश केस में टनों के मुताबिक एविडेंस था, इलेक्ट्रॉनिक भी था, टेप रिकॉर्डिंग्स भी थी, डॉक्यूमेंटेशन भी थी। वो सब जज ने रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा ये कहाँ पड़ा हुआ था ये एविडेंस, ये किसने पेश किया है, इसकी क्या कानून शहादत के मुताबिक है ये नहीं है, बातें खत्म हो जाती हैं। आप समझते उस वक्त अदालती निज़ाम बेहतर था आपसे? जी बिल्कुल बेहतर था। अच्छा। जिसमें जज ने रिजेक्ट कर दिया, पूरा FIR पहले दिन रिजेक्ट कर दिया था। रहमत हुसैन जाफरी जैसे जज भी थे। ठीक है। इस मुल्क में जज गुजरे हैं जो कानून के मुताबिक वो किसी के हुक्म पर नहीं चलते थे। तो अब जो बात है कि आपने जब एक मुल्क के अपोजिशन लीडर को, आपके यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत है, इस तरह की सजाएं दे दी हैं, तो इससे क्या मैसेज आपने दुनिया को भेजा है? हम आज इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम मईशत को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुन ले। तो ट्रंप को करने लगे थे। ट्रंप कह रहे मैं ओबामा गद्दार है, मैं उस पे ऊपर केस करने लगा। करें ना, दुनिया को मैसेज कैसे जाते हैं? आप भी करें, हम भी कर चुके हैं, फिर आप भी कर लें। अगर किसी ने कानून, हमारा तो हालात ही ऐसे है ना सर, आप किसी ना किसी ने करना है। फिर आप जरूर इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ। आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा, किसने करना है, लेकिन एक बीच में मैं पहले ये बात करना चाहता हूँ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने एक ट्वीट किया है आपके इस 32 नुकात पर मुश्तमिल 5 सफ़ात के जो तवील एलामिया, उन्होंने 2 चीज़ों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो पाक इंडिया जंग हुई है और मुसल्लह अफवाज ने जो फतह ली, पाकिस्तान ने फतह ली, बड़ी खुशी की बात थी, उसका जिक्र नहीं किया। बलोच तलबा के हकूक़ का तज़किरा अच्छी बात है, लेकिन दहशतगर्द, भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हाथों चुन चुन कर जो पंजाबियों को कत्ल किया जाता है वहाँ, उनके खून के बारे में कोई बात नहीं की गई। BLA की छाप बहुत गहरी थी इस एलामिये पे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के। क्या ये तासुर दुरुस्त है? करना नहीं चाहिए था आपके ख्याल में? देखें, ये एलामिये कोई पंजाबी जो मारे जाते हैं, एलामिये नहीं है, ये मुल्क के मसाइल का जिक्र है। किसी को कमी रह गई पूरी कर देते हैं। इस बात को हर शख्स ने अपनी तकरीर में भी वहाँ पर कहा है, बहुत से अफराद ने कहा है। लेकिन मैं फिर गुजारिश कर दूँ कि अगर आप मुल्क में ये काम करेंगे, इस किस्म की जजमेंट्स आएंगी,
इसको पूरी दुनिया देखती है, मुल्क की बदनामी होती है, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, अदालती निज़ाम की बदनामी, अदालती निज़ाम की बुनियाद पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा ये बता दें कि इसको जो आपने ये मुतालबात किए सारी अच्छी बातें हैं, कोई जो मैंने पहले सवाल किया है कि एक तरफ हाइब्रिड निज़ाम खड़ा है, सियासी भी और सिविल और मिलिट्री क़यादत आपस में वो एक जगह खड़े, दूसरी तरफ खान साहब हैं, दोनों अपनी जगह से नहीं कोई लचक दिखा रहे, ख़ास तौर पे खान साहब की तरफ से। जब वो अपनी माजी की गलतियों को नहीं मानेंगे, सियासी रास्ता सियासत में तो लचक होती है ना, झुकना पड़ता है ना, वो क्यों नहीं झुक रहे और आप उन्हें क्यों कन्विंस नहीं कर पा रहे सब लोग कि वो ये करें और आगे बढ़े? मैं उस लचक के हक में नहीं हूँ जो आइन के मुताबिक नहीं है। नहीं, अगर उन्होंने दूसरी सियासी जमातों से या उनके लीडरान से ज्यादतियां की हैं तो उसकी वो माजरत कर लें, बिल्कुल माजरत कर लें, तो उसमें आज ज्यादती और वो माजरत कर लें, सारे माजरत कर लें आपस में। तो क्या आपने जो कुछ हुआ है इस मुल्क के अंदर, इमरान खान साहब ने जो कुछ किया है उसकी बिल्कुल माजरत की जरूरत है। उन्होंने मुल्क में जमहूरी कदरें खत्म की, ठीक, उन्होंने पार्लिमानी कदरें खत्म की, अपोजिशन को जेल में डाला, ये हुकूमत आई, जमहूरी कदरें खत्म, पार्लिमानी कदरें खत्म, पुलिस को इस्तेमाल करके लोगों को उठाया गया, मेंबरान असेंबली को मारा गया, पीटा गया, उनकी वफादारियां बदली गई, लोगों के घर तोड़े गए। क्या ये जमहूरियत है? अगर उसने गलतियां की तो आप भी गलतियां करेंगे। आप एक दूसरे से माफी मांगनी है, सब माफी मांग ले इस मुल्क में। यहाँ कोई भी बरी जिम्मा नहीं है, मेरे समेत हम सब माफी मांगने वाले लोग हैं, लेकिन मुल्क को आगे चलाएं, ये नफरत खत्म करें, ये निफाक खत्म करें। हुकूमत सिर्फ जमहूरियत सिर्फ हुकूमत का नाम नहीं होता, जमहूरियत में अपोजिशन का उतना ही बड़ा रोल होता है। अपोजिशन को अपोजिशन समझें, उसको दीवार से मत लगाएं, ठीक, हर रोज जेलों में डालें, उनकी सीटें ले लें। ये हमने बहुत तमाशे देख लिए जिंदगी में, इतने देखे कि आपने भी हमसे भी ज्यादा देखे। तो चले ये आजमा ले फिर आपसे कम देखे लेकिन देखे बहुत हैं जी, तो फिर आजमा ले। हाँ, से सही कह रहे हैं आप। जाहिर है ये तो एक ऐसा विशेष साइकिल